हेलो दोस्तों, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक दिल को छू लेने वाली कविता अ रोड साइड स्टैंड के बारे में बात करेंगे। यह कविता न केवल एक साधारण सड़क किनारे स्टैंड की कहानी है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और उनकी उम्मीदों का भी प्रतीक है। यह कविता हमें एक सड़क किनारे के छोटे से स्टैंड की यात्रा पर ले जाती है, जहां किसान अपने ताजे फल और सब्जियां बेचने की कोशिश करते हैं। यह स्टैंड उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, जो उन्हें शहर के लोगों से जुड़ने का मौका देता है। जहां हम ग्रामीण जीवन के संघर्षों और शहर की चकाचौंध और गांव के सादे जीवन के बीच के अंतर को देखते हैं। फ्रॉस्ट की कविता में यह अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। जहां एक तरफ शहर की चमक दमक है, वहीं दूसरी तरफ गांव की सादगी और संघर्ष है। फ्रॉस्ट जी अपनी कविता में किसानों के दर्द को दिखाते हैं, जो गुजरती गाड़ियों को अपना सामान बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये किसान अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पेट पालते हैं। यह कविता सामाजिक असमानता, शहर के आकर्षण और मुश्किलों के सामने इंसान के हौसले की कहानी है। फ्रॉस्ट ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस कविता में उन भावनाओं को उकेरा है जो ग्रामीण जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं और इन किसानों की मदद कर सकते हैं। कविता की शुरुआत एक साधारण से सड़क किनारे स्टैंड के डिस्क्रिप्शन से होती है। यह स्टैंड, जो पहली नजर में साधारण और मामूली लगता है, वास्तव में एक गहरी कहानी बयां करता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं है जहां लोग ताजा सब्जियां और फल खरीदने आते हैं, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की सादगी और संघर्ष की कहानियां बुनी जाती हैं। यह साफ है कि यह स्टैंड सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर सब्जी और फल के पीछे एक कहानी छुपी है। यहाँ के किसान अपने हाथों से उगाए गए उत्पादों को बड़े गर्व के साथ सजाते हैं, मानो वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह किसानों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है। हर ताजा सब्जी और फल में उनकी मेहनत और समर्पण की झलक मिलती है। वे जानते हैं कि उनका यह छोटा सा स्टैंड उनके जीवन की धुरी है और वे इसे पूरी लगन और मेहनत से चलाते हैं। स्टैंड के मालिक बूढ़े लोग हैं, जिन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सादगी और ईमानदारी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। वे जानते हैं कि हर ग्राहक उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। उनकी आंखों में बिक्री की चाह दिखती है, क्योंकि वे उस समृद्धि का एक छोटा सा हिस्सा चाहते हैं जो शहर ऑफर करता है। वे जानते हैं कि हर बिक्री उनके लिए एक नई उम्मीद और एक नए सपने की शुरुआत है। उनकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद की किरणें साफ दिखाई देती हैं। कवि इन मेहनती लोगों की गरिमा और हौसले को दिखाने के लिए सरल भाषा का यूज करते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को शब्दों में पिरोकर कवि ने इस साधारण से स्टैंड को एक अद्वितीय पहचान दी है। यह स्टैंड सिर्फ एक व्यापारिक स्थान नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे जैसे गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं, कवि शहर और गांव के बीच के अंतर को हाईलाइट करते हैं। शहर के लोग अपनी जल्दबाजी और बेरुखी में किसान जो ऑफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं देख पाते। वे स्टैंड को एक इनकन्वीनियंस की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जो उनकी नजरों को दूर के क्षितिज पर देखने से रोकती है। चमकदार ट्रैफिक शहर की गांव के स्ट्रगल्स से दूरी का सिंबल बन जाता है। कवि पॉलिश ट्रैफिक और पॉलिश ब्रेस्ट्स ऑफ द अर्थ जैसी इमेजरी का यूज करके दोनों दुनियाओं के बीच के अंतर को दिखाते हैं। सेक्शन 4, बेहतर जिंदगी की चाह। दूसरी तरफ किसान शहर के आकर्षण से अच्छी तरह वाकिफ है। वे एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, जहां उन्हें गुजरते हुए अजनबियों के भरोसे न रहना पड़े। वे हजारों गांवों के नक्शे से मिट जाने का सपना देखते हैं, इस उम्मीद में कि उनके बच्चे गरीबी से बाहर निकल सकें। एक बेहतर भविष्य की यह चाह उनके हर काम में दिखाई देती है, क्योंकि वे इस उम्मीद से जुड़े रहते हैं कि उनका रोड साइड स्टैंड शायद उनकी बेहतर जिंदगी का टिकट हो सकता है। सेक्शन 5, सपनों का शोषण। हालांकि कवि उनकी कठोर वास्तविकता से दूर नहीं भागते। वे मानते हैं कि उनके सपनों का अक्सर शोषण किया जाता है। वे सरकार द्वारा सस्ते पेट्रोल और बेहतर सड़कों जैसे मामूली सॉल्यूशंस ऑफर करके समस्या को छुपाने की कोशिशों की आलोचना करते हैं।
उनका तर्क है कि ये मेजर्स केवल किसानों को और हाशिए पर डालते हैं और उन्हें गरीबी के चक्र में फंसाए रखते हैं। कवि व्यंग्य और विडंबना का यूज करके इन तथाकथित सॉल्यूशंस के पाखंड को उजागर करते हैं। सेक्शन 6, प्रकृति का सुकून और कवि की सहानुभूति। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद किसानों को प्रकृति की सुंदरता में सुकून मिलता है। जब वे अपने खेतों में काम करते हैं तो सूरज की किरणें और ताजगी भरी हवा उन्हें नई ऊर्जा देती है। यह न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी पुनर्जीवित करती है। खेतों में काम करते हुए वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं जो उन्हें शांति और संतोष प्रदान करता है। कवि चीड़ की मीठी खुशबू और रात में चमकते सितारों का वर्णन करते हैं। ये दृश्य न केवल उनकी कविताओं में जीवंत होते हैं बल्कि पाठकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ते हैं। चीड़ के पेड़ों की खुशबू और रात के आकाश में चमकते सितारे दोनों ही प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को दर्शाते हैं। ये तत्व हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में कितनी शांति और सुकून छिपा है। ये प्राकृतिक तत्व शांति और सुकून देते हैं जो शहर की बेरुखी के बिल्कुल विपरीत है। शहर की भागदौड़ और शोरगुल से दूर ग्रामीण इलाकों की शांति और सुकून हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ की ताजगी भरी हवा और हरे भरे खेत हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। यह शांति और सुकून हमें अपने जीवन के महत्व को समझने में मदद करते हैं। अपने विविड डिस्क्रिप्शंस के माध्यम से फ्रॉस्ट न केवल ग्रामीण इलाकों की सुंदरता को दर्शाते हैं बल्कि किसानों और उनकी जमीन के बीच के गहरे संबंध को भी हाईलाइट करते हैं। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि कैसे किसान अपनी जमीन के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। यह संबंध न केवल उनके जीवन का आधार है बल्कि उनकी पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कवि की किसानों के प्रति सहानुभूति पूरी कविता में दिखाई देती है। वे उनके संघर्षों को समझते हैं, उनके सपनों को साझा करते हैं और उनके साधारण जीवन के खोने का शोक मनाते हैं। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि कैसे किसान अपने जीवन के हर पहलू में संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी वे अपने सपनों को जीवित रखते हैं। यह सहानुभूति और समझ हमें किसानों के जीवन की गहराई को समझने में मदद करती है। वे उनके संघर्षों को समझते हैं, उनके सपनों को साझा करते हैं और उनके साधारण जीवन के खोने का शोक मनाते हैं। उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि कैसे किसान अपने जीवन के हर पहलू में संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी वे अपने सपनों को जीवित रखते हैं। यह सहानुभूति और समझ हमें किसानों के जीवन की गहराई को समझने में मदद करती है। फ्रॉस्ट की कविताओं में हम देखते हैं कि कैसे किसान अपने जीवन के हर पहलू में संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी वे अपने सपनों को जीवित रखते हैं। यह सहानुभूति और समझ हमें किसानों के जीवन की गहराई को समझने में मदद करती है। सेक्शन 7, सामाजिक असमानता पर एक कालातीत टिप्पणी। अ रोड साइड स्टैंड सामाजिक असमानता और शहर के आकर्षण पर एक कालातीत टिप्पणी है। यह हमें अपनी बेरुखी के परिणामों का सामना करने और उन लोगों की गरिमा और रेजिलियंस को पहचानने के लिए मजबूर करता है। कविता की सरल भाषा और रिलेटेबल कैरेक्टर्स इसे एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग रीड बनाते हैं जो आखिरी लाइन के बाद भी पाठक पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और मानव भावना बनी रह सकती है।